आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ध्यान देना, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का ये 5वां अध्याय है और हमारे चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, इस चैप्टर को लिखने वाले जो हमारे लेखक है ना, वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ईर्ष्या का मतलब क्या होता है। आप पूछोगे भैया कि ये ईर्ष्या होती कैसे है, किन किन लोगों को होती है, अगर मुझे ईर्ष्या होती है तो मैं इसे कैसे बचूं। देखिए, ईर्ष्या का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर जलन का भाव होना। ईर्ष्या को ही हम जलन कहते हैं। ठीक है, आदमी को जलन कब होती है? जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे सफल हो जाता है, उस व्यक्ति को देख के हमारे अंदर जलन का भाव उत्पन्न होता है। आदमी को जलन कब होती है? वह वस्तु जो किसी और के पास हो और हमारे पास वो वस्तु न हो, तब व्यक्ति को जलन होती है। आदमी को जलन कब होता है? जब हमसे कोई व्यक्ति तुलना करते हैं और हमसे वो अच्छा हो, तब वहां पे व्यक्ति को जलन होती है। तो ईर्ष्या एक दर्दनाक भावना होती है। ये जिनको होती है उन्हीं को पता चलती है भैया। तो ईर्ष्या एक दर्दनाक भावना होती है। इससे व्यक्ति क्रोधित भी हो सकता है, इससे व्यक्ति दुखी भी हो सकता है, इससे व्यक्ति कहीं कहीं शर्म भी कर सकता है ईर्ष्या से। मैं जो बातें बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम किसी शादी में गए हैं। हम वो कपड़े नहीं पहन के गए हैं जो शादी में पहने जाते हैं। तो जब हम किसी और को देखेंगे कि वो हमसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हैं, तो हमारे अंदर एक अपने से शर्म की भावना आती है, एक जलन की भावना आती है। वो भावना हम बता नहीं सकते हैं, वो जिनके पास होती है वही उस बातों को जानते हैं। और यदि आपके पास अच्छे कपड़े हो, सुंदर कपड़े हो जो शादी में पहन के जाना होगा, तो आप एकदम रॉयल एंट्री करेंगे। बोलो भैया हाँ, रॉयल एंट्री का मतलब सबसे खतरनाक एंट्री करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप वहां पे सबसे अच्छे हो। तो मेरी बात ध्यान से समझना। तो ईर्ष्या का मतलब जब आपके पास वो वस्तु नहीं होती है तो आपके अंदर एक जलन का भाव होती है, एक ईर्ष्या की भाव होती है। यह एक दर्दनाक भावना होती है। ठीक है, देखो ईर्ष्या के लक्षण क्या क्या होते हैं। आप बोलोगे भैया कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर ईर्ष्या है? तो पहली बात ध्यान से सुनना, ईर्ष्या उन व्यक्तियों को होती है जो दूसरों की सफलताओं से जलते हैं। ईर्ष्या उन व्यक्तियों को होती है जो अपने आप को कमजोर मानते हैं। ईर्ष्या हमें तब होती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं। ईर्ष्या हमें तब होती है जब हम किसी दूसरों की खुशियों में शामिल न होकर अपने अंदर उसका शोक मनाते हैं। ईर्ष्या हमें तब होती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या हमें तब होती है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में हम गलत बातें किसी और से कहते हैं। वो होती है ईर्ष्या, वहां ईर्ष्या होती है। तो आपको समझ में आया भैया कि ईर्ष्या कहाँ कहाँ होती है? तो बोल देना भैया हाँ। तो पहली बात ध्यान से समझना, मैं आपको इसके निवारण भी बताऊंगा कि ईर्ष्या से हम किस तरीके से बच सकते हैं। यदि आपके अंदर ये सब भावनाएं आती हैं, आपके अंदर ये सब भावना आती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। देखो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कहानी के जैसे बता के पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ये मेरे द्वारा लिखे गए पॉइंट्स है। आप इन पॉइंट्स को नोट्स करना। ठीक है, इस पॉइंट्स को नोट्स करने के बाद इसे पर डे थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट इसे रिवाइज करना है। यकीन मानना, एग्जाम में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, इस पॉइंट्स को याद करके और मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस चैप्टर को वैसे पढ़ाऊं जैसे आपका हर एक क्वेश्चन बन जाए। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आपको कि ईर्ष्या का वास्तविक मतलब होता है जलन जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। हाँ भैया, ध्यान रखना इस बात को। ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। ये उन्हीं के संग होती है जो दूसरे व्यक्ति की सफलता पर जलते हैं। कोई भी वस्तु जो किसी और के पास हो, हम देखते हैं और हमारे पास वो ना हो, तब हमारे अंदर एक जलन का भाव उत्पन्न होता है। इसे हम कहते हैं ईर्ष्या। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखना। ईर्ष्या एक दर्दनाक भावना है जिससे व्यक्ति के अंदर क्रोध, दुख, डर और शर्म ये सब आ जाती है। ठीक है, ईर्ष्या के देखिए लक्षण क्या क्या होते हैं। दूसरों की सफलताओं पर दुखी होना, मैं आपको बताया हूं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कमजोर मानना, ये भी ध्यान रखना। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी बातें कहना, ये भी बात ध्यान रखना। किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसकी खुशियों में शामिल न हो रहा और उनके बारे में गलत बातें सबको बताना, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और उनकी खुशियों को देखकर मन ही मन क्रोधित होना, ये है ईर्ष्या। ये सब आपको एग्जाम में लिखना है ईर्ष्या के बारे में। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं कि यदि आपके अंदर ईर्ष्या होती है, आपके अंदर जलन का भाव होती है, तो इसको आप खत्म कैसे कर सकते हैं। तो भैया बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम खुद को स्वीकार करेंगे कि भैया हमारे पास जो मेरी ताकत है और मेरी जो कमजोरी है वही मैं खुद हूं। मेरी ताकत और मेरी कमजोरी मैं खुद हूं। और किसी दूसरों की सफलताओं को देखकर हम उस पर जलेंगे नहीं, जलन का भाव नहीं रखेंगे, बल्कि खूब मेहनत करके वो प्रयास करेंगे कि मैं भी वैसे बन सकूं।
किसी दूसरों की खुशियों में शामिल होंगे, उसकी खुशियों में शामिल होंगे हम। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ईर्ष्या मतलब जब किसी व्यक्ति के अंदर जलन होती है ना, तो सबसे पहला कारण होती है उस व्यक्ति से तुलना। तुलना का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के पास वो चीज है जो मेरे पास वो चीज नहीं है, तभी व्यक्ति के अंदर जलन होती है। इसको हटाने का हम प्रयास करेंगे। हो सकता है हमसे अगला व्यक्ति पढ़ने में अच्छा हो सकता है अगला व्यक्ति हमसे लिखने में अच्छा हो सकता है अगला व्यक्ति हमसे सुंदरता में अच्छा हो सकता है अगला व्यक्ति हमसे पहनावा में अच्छा हो, धन दौलत में अच्छा हो, वैभव में अच्छा हो, ऐसो आराम की जिंदगी जीता हो। तो भैया मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईर्ष्या या जलन तब खत्म होगी जब मेरे पास जो चीज है हम उसमें अपनी संतुष्टि पर आएंगे। हमारे पास जो दिया गया है वही हम अपने लिए भगवान से वरदान मांगेंगे, वो मेरे लिए अच्छी चीज है। मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, आपने उसी चीज से जरूर समझा होगा जो शादी वाला दिया हूं। तो ध्यान देना, ईर्ष्या एक प्रकार की जलन की भावना होती है, एक दर्दनाक भावना होती है। यदि अपने अंदर एक अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा पहनावा पहनते हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार में रहते हैं, अच्छे तरीके से गुण में रहते हैं, अच्छे दिमाग में विचार रखते हैं ना, तो आपके अंदर कभी भी ईर्ष्या और जलन की भावना कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं दोस्तों आपको सारी चीजें बता रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स देखो, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैंने ये आपको लिख लिख के समझाता, लेकिन ये पॉइंट्स को लिखना, एग्जाम देने से पहले एक एक पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज करते रहना। मेरी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कोई सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ध्यान से देखिए कि लेखक हमसे क्या कहते हैं इस चैप्टर में। देखिए लेखक हमसे क्या कहते हैं। लेखक हमसे कहते हैं कि मेरे घर के सामने एक वकील का घर था। जानते हैं वो वकील का घर पूरी तरीके से संपन्न था। वकील की बीवी थी, वकील की पत्नी थी, मतलब वही बीवी या पत्नी, वकील का एक बेटी थी, वकील का एक घर था, वकील का एक अच्छा सा मकान था और वकील के नौकर चाकर भी थे। तो बाहर से देखने में लग रहा था कि वकील कितना संपन्न परिवार का है, लेकिन वकील खुश नहीं था। वास्तव में इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वकील के घर के सामने एक बीमा एजेंट वाले व्यक्ति का घर था। वो बीमा एजेंट वाले व्यक्ति के पास महंगी गाड़ी थी, महंगा घर था, मोटी रकम का पैसा कमाता था बीमा वाला व्यक्ति। तो वकील ये सोचता था ना कि काश मेरे पास उतनी महंगी गाड़ी होती, काश मेरे पास इस बीमा एजेंट वाले व्यक्ति के जैसे पैसा आता, काश इस बीमा एजेंट वाले व्यक्ति के जैसे मेरे पास एक बड़ा सा घर होता। और वो बीमा एजेंट वाला व्यक्ति किसी और के बारे में सोच के जलन का भाव रख रहा है। तो एक एक व्यक्तियों से जलन का भाव रखता है। आपने ध्यान से सुनना मैं क्या आपसे कह रहा हूं। तो भगवान, लेखक हमसे ये कहते हैं ना कि भगवान हमारे पास जो दिए हैं ना, वो हम अपना वरदान नहीं मानते हैं, उसको वरदान भगवान का नहीं मानते हैं, बल्कि उसी से असंतुष्ट होकर किसी और चीज को पाने की कोशिश में हम लगे हुए रहते हैं। इसी बात का आप लोग ध्यान रखना। यदि वकील अपने कार्यों से करके, अपने परिश्रम से, उसी वकालत से जो उसके पास भगवान दिए है वकील करने का या वकालत करने का, उससे वह धन कमाता, उससे वह पैसे कमाता, तो उस बीमा एजेंट वाले व्यक्ति से भी बड़ा हो जाता। लेकिन वह दूसरों से जलन करके, दूसरों से ईर्ष्या करके, वो अपने खुद को ही, अपने शरीर को खत्म कर रहा है, अपने हृदय में जलन का भाव रख के। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये चैप्टर में लेखक हमसे स्टार्टिंग में कहते हैं, ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं अपने पॉइंट्स में लिखा हूं, देखिए लिखा गया है, बड़ा ध्यान से पढ़ना, कि लेखक के घर के दाहिने ओर एक वकील का घर था। उस वकील का एक संपन्न परिवार था। ध्यान रखना, वकील का घर था, उसकी पत्नी थी, नौकर चाकर थे, सब थे, लेकिन वकील खुश नहीं था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वकील के घर के सामने एक बीमा एजेंट वाले व्यक्ति का घर था जो खूब पैसे कमाता था। उसका एक सुंदर सा घर था, एक अच्छी सी गाड़ी थी, जिसको देखकर वकील की अपनी संपत्ति से खुश नहीं था। क्लियर एकदम, ठीक है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं और यदि वह व्यक्ति हमसे अच्छा है, तो हमारे अंदर हृदय में एक जलन का भाव उत्पन्न होता है। और वो जलन का जो भाव है ना, वो हमें दुख देता है, बल्कि उस व्यक्ति को दुख नहीं देगा जो हमसे सफल है। लेखक हमसे ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है उससे हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। हम भगवान को ये कोसते रहते हैं कि भगवान काश मेरा जन्म बड़े परिवार में जन्म हुआ होता, काश मेरा जन्म उस परिवार में हुआ होता, काश मेरे पास ये चीजें होती, काश मेरे पास वो चीजें होती, काश मेरे पास वो चीजें होती। इससे हम भगवान को कोसते हैं। अपनी मेहनत को छोड़ के, अपनी उन्नति को छोड़ के, अपनी मेहनत को करने के छोड़ के हम भगवान को कोसते रहते हैं कि काश मेरे पास ये चीज होता। ये है ईर्ष्या, ये है जलन। अब आपको चीजें समझ में आई भैया, तो बोल देना हाँ भैया, हमको यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है। ये चैप्टर में कहा गया है सबसे बड़ा चीज है, तुलना कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है।
ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसमें लिखा गया है, कहा है लेखक ने कि जब हम किसी से तुलना करते हैं और वह व्यक्ति यदि हमसे अच्छा निकल गया तो हमारे हृदय में एक जलन की भाव होती है, और जो हमें खुद ही दुख देती है उस व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता है। हमारे पास जो है ईश्वर को हम धन्यवाद नहीं देते, बल्कि खुद को कोसते रहते हैं कि भगवान इससे बढ़िया मेरा जीवन क्यों नहीं मिला। और यही सोचकर हम अपने जीवन की उन्नति और मेहनत करना छोड़ देते हैं और दूसरों के विनाश में लग जाते हैं, दूसरों के विनाश में लग जाते हैं। ध्यान देना इस बात का, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखिए जब आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें एक शब्द देखने को मिलेगा, ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। यानी एक जलन की जो बेटी है ना उसका नाम है बुराई बतियाना। तो जिसके पास जलन होती है वो व्यक्ति जरूर किसी न किसी की बुराई बतियाता है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसके दिल को सुकून मिलता है। जब हम किसी की बुराई बतिया लेते हैं, जब हमारे अंदर जलन के भाव होती है तो हमारे अंदर एक सुकून मिलता है। देखो ये सुकून तो हमें मिल रहा है, लेकिन वो सुकून किस लिए हम पाते हैं? इसलिए हम पाते हैं कि मेरा जो सम्मान है, मेरा जो भाव है, जो समाज में मेरा भाव बना हुआ है वो किसी की नजरों में कम ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो किसी की नीचा दिखाने से, किसी को बुराई करने से या किसी के बारे में गलत बातें सबको बताने से वह व्यक्ति तो नीचे थोड़ी नहीं गिर जाएगा। वो तो व्यक्ति अपने मेहनत से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। वो तो व्यक्ति वो मेहनत कर रहा है जिसके लिए उसे सफलता मिली हुई है। देखो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना, जिनके अंदर जलन का भाव होता है ना, वो हमेशा एक ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते रहते हैं कि कोई मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति मिले जिससे मैं अपनी सारी बातें बता सकूं, उस व्यक्ति के बारे में मैं पूरी बातें बता सकूं, बढ़ा चढ़ाकर खूब बातें बता सकूं, गलत बातें बता सकूं, बुराई बतिया सकूं। वैसे व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से सुनना क्या मैं कह रहा हूं कि ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। जिनके पास ईर्ष्या होती है वो जरूर किसी न किसी की बुराई करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करते हुए उनके दिल में सुकून मिलता है, इसलिए वह ऐसा करता है ताकि दूसरों की नजर में उसका सम्मान कम ना हो। किसी दूसरे को नीचा गिरा के अपने जीवन में कोई उन्नति आज तक नहीं कर पाया है। ध्यान देना, आपकी निंदा करने से कोई व्यक्ति जीवन में नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि वो तो अपने मेहनत से ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम? आगे देखो, लेखक हमसे ये भी कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो अपने आसपास हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी सारी बातें कह सके और अपनी भावनाओं को आपको बता सके। ध्यान देना, जिस व्यक्ति के अंदर जलन का भाव होगा उस व्यक्ति के अंदर खूब बुराई बढ़ा चढ़ाकर करना चाहता है, मानो वो संसार का सबसे बुरा आदमी है। तो हम लोग किसी की बुराई करते हैं ना तो ऐसे करते हैं मानो वो संसार का सबसे बेकार आदमी हो, नल्ला आदमी हो, एकदम खराब आदमी हो। जिसकी प्रशंसा करते हैं समझो कि वो सबसे मेरे लिए भगवान है। तो ये ऐसा होता है, हमारे और आपके संग भी ऐसा होता ही है। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बातों को, क्लियर एकदम? एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, लेखक हमसे ये कहते हैं कि यदि आप चिंतित रहते हैं, चिंता यानी टेंशन में यदि आप रहते हैं ना, तो आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आपको लोग अच्छे लगेंगे, ना आपका व्यवहार खुद का ही अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चिंता होती है ना, वो व्यक्ति के खुद को ही खाती है। चिंता से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो जो चिंता होती है, जो टेंशन होता है ना, वो खुद को ही खा जाता है, वो खुद को ही खाती है। लेकिन जो ईर्ष्या और जलन होती है ना, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां सबकी बुराई, उसी व्यक्ति की बुराई सबसे करते हुए चलते रहते हैं। तो चिंता से कई गुना घातककारी होता है ईर्ष्या। लेखक हमसे कहते हैं कि चिंता से कई गुना घातककारी होता है हमारी ईर्ष्या। देखो कई सारे लेखकों ने अपनी अपनी राय दी है, बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी सारी राय दी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो सबसे बढ़िया राय दी है कि आपकी बुराई वही करेगा, आपसे जलन वही रखेगा व्यक्ति जिसकी आपने भलाई की हो, जिसको आप सबसे बढ़िया मानते हैं ना, आपकी बुराई वही व्यक्ति करता है। और एक और लेखक है, वो कहते हैं कि जो जलन है ना, ये मक्खी को आप देखें, मक्खी देखे ना, छोटी सी होती है मक्खी। वो मक्खियां क्या होती हैं, कई जगहों पे बैठती हैं, गंदगी पे बैठती हैं, और वो क्या करती हैं कि खाने वाले वस्तुओं पर भी वो बैठती हैं, जिससे खाना जहरीला हो जाता है। उसी तरह ये ईर्ष्या है, ये जलन है। किसी और की संपत्ति, किसी और की चीजों को देखकर, किसी और के घर को देखकर, किसी और के मकान को देखकर, उसकी संपत्ति को देखकर, उसके यश को देखकर, किसी और की चीजों को देखकर अपने अंदर व्यक्ति जलता है। कर कोई और रहा है, जल कोई और रहा है। तो ये भावना होती है ईर्ष्या के अंदर। तो ईर्ष्या की एक नकारात्मक भावना है। ध्यान देना, कभी नहीं करना है भैया हमें ईर्ष्या का नंबर। हमें खुद से परिश्रम करनी है, खुद परिश्रम करके ही हम इन सब भावों को खत्म करेंगे। मेहनत करनी है, तो नकारात्मक से हमेशा सकारात्मक चीजों को सुनना है, अच्छे तरीके से रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा पहनावा पहनना है, और अच्छे तरीके से किसी से बोलना है,
सबकी खुशियों में जाकर मिलकर रहना है। ध्यान दीजिएगा, किसी की खुशियों से जलना नहीं है, उनकी खुशियों में मिलना है, बल्कि उसकी सफलताओं से सीख कर, उसकी सफलताओं को सीख कर उससे बनने का प्रयास करना है। हम किसी की तरफ पैसे कमा नहीं सकते, लेकिन उसके पैसे कमाने का प्रयास करना है, जलना नहीं है। तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके हम उस सफलता को पा सकते हैं, लेकिन जलना नहीं है किसी से। ध्यान रखना इस बात का। यहीं पे पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपको जो पॉइंट्स है वो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा दिया हूं, आपको पॉइंट सारे बता दिया हूं। ये वही पॉइंट्स है, ये मेरे द्वारा लिखे गए पॉइंट्स है। ये मैंने खुद इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन लाइन जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे लिखवाया हूं। यदि आप इन सारे पॉइंट्स को यदि आप याद कर लेते हो ना, तो यकीन मानना एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा, यहां से और मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन से आप ढेर सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, लिख सकते हो। जो अपने भाव से नंबर आदमी लिखता है ना, वो सबसे ज्यादा नंबर पाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो बढ़िया सा पेपर देना, बढ़िया सा आपका एग्जाम में नंबर आएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।